नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 723वां वेबिनार है। आज के वक्ता है अहमदाबाद से वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब, जो हमें जीवनचर्या, खानपान की आदतें और स्वास्थ्य विचार अंतर्गत भाग 10 और आज व्यायाम के बारे में वक्तव्य देंगे। वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे अनुमति देने के लिए। सभी को जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। ईष्ट देव को और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए हम वेबिनार शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब वेबिनार की ये सीरीज हम लोगों ने शुरू की तो कभी सोचा नहीं था कि इतना लंबा समय काल चला जाएगा। फरवरी 2024 में जीवनचर्या, खान पान की आदतें और स्वास्थ्य विचार पे अपनी पेशकश रखने का सोचा और शुरुआत की। जो अभी दिसंबर चल रहा है और कुछ समय पहले हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, तो मैं सर को यही बोल रहा था, मुझे लगता है सर ये खत्म होते होते शायद 2026 आ जाए। तो और साथ में अगर देखा जाए तो इतने सारे टॉपिक्स कवर करने के बावजूद कभी भी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। यही जीवन की अनंतता और विशालता का परिचायक है, प्रमाण है। एक व्याख्या से शुरुआत हुई थी और एक साधारण सी परिभाषा से शुरुआत हुई थी कि जीवनचर्या क्या है, स्वास्थ्य क्या है, और अलग अलग विषयों को ध्यान में रखते हुए जो विषय हमने कवर किए वो है प्रातः उत्थान, मलोत्सर्ग, दंत धावन, नस्य, गंडूष, अभ्यंग। अभ्यंग का केवल परिचय दिया गया था, बाकी विषय विशेषज्ञों द्वारा कवर किया गया है पहले ही। और अब हम व्यायाम पे चल रहे हैं। व्यायाम के 2 भाग हो चुके हैं और ये तीसरा भाग है। उसके बाद हम लोग स्नान, भोजन, सद् में शरीर का आकार त्रिकोण के समान होने के कारण इसे त्रिकोणासन या ट्रायंगल पोज कहते हैं। मोटापे से परेशान लोगों के लिए यह सबसे सरल और उपयोगी आसन है। त्रिकोणासन का नियमित अभ्यास करने से पेट, कमर, जांघ और नितंब पर जमी अतिरिक्त चर्बी को आसानी से घटाया जा सकता है। त्रिकोणासन करने की विधि: दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट का फासला छोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। दाएं पैर यानी कि राइट लेग को दाईं ओर मोड़कर रखें। अपने कंधों की ऊंचाई तक दोनों हाथ को बगल में फैलाएं। अब श्वास लें और दाईं ओर झुकें। झुकते समय नजर सामने रखें। दाएं हाथ से दाएं पैर को छूने की कोशिश करें। बायां हाथ सीधा आकाश की ओर रखें और नजर बाएं हाथ की उंगलियों की ओर रखें। अब वापस सीधी अवस्था में लौटकर दूसरी ओर भी हाथ बदलकर यह अभ्यास करें।
ऐसा कम से कम 15 से 20 बार करें। शरीर उठाते समय श्वास अंदर लें और झुकते समय श्वास छोड़ें। शुरुआत में हो सकता है 15-20 बार न कर पाए तो 8 से 10 बार से शुरुआत कर सकते हैं। ऊपर आपने आसन देखा, इस तरीके से आसन किया जाता है। इससे होने वाले लाभ, यह आसन करने से गर्दन, पीठ, कमर और पैर के स्नायु मजबूत होते हैं। शरीर का संतुलन ठीक होता है। पाचन प्रणाली ठीक होती है। एसिडिटी से छुटकारा मिलता है। चिंता, तनाव, कमर और पीठ का दर्द गायब हो जाता है। पीठ पर जमी अतिरिक्त चर्बी और मोटापा दूर करने में सहायक आसन माना जाता है। शरीर को सुडौल, मजबूत और लचीला बनाता है। सावधानी: लो बीपी, हाई बीपी, माइग्रेन, जुलाब, गर्दन और पीठ की चोट लगने पर यह आसन नहीं करना चाहिए। यह आसन करते समय सर दर्द, चक्कर आना या पीठ दर्द जैसी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर या योग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। त्रिकोण आसन के और भी अलग प्रकार हैं। यहाँ पर हमने सबसे सरल और उपयोगी त्रिकोणासन की विधि दी है। मत्स्यासन: मत्स्यासन मुद्रा पीठ और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए एक प्रसिद्ध योग मुद्रा है। संस्कृत में मत्स्य शब्द का अर्थ मछली है। चूंकि यह योग मुद्रा मछली जैसे दिखता है, इसलिए इसे मछली मुद्रा कहा जाता है। मत्स्यासन शरीर की गतिशीलता और समग्र संतुलन को बहाल करने में अत्यधिक प्रभावी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी की ताकत को बेहतर बनाने में मदद करता है और पीठ में दर्द को कम करता है। मत्स्यासन मुद्रा मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान के लिए भी बहुत अच्छा है। करने की विधि: पद्मासन की तरह आराम से बैठें, जिसमें आपको अपने दोनों पैरों को विपरीत जांघों पर रखकर क्रॉस लेग करके बैठना है। धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें और अपनी पीठ के बल सीधे लेट जाएं, बिना क्रॉस लेग मुद्रा को बाधित किए। अब अपनी कोहनी और हथेलियों से खुद को सहारा देते हुए अपनी पीठ के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाएं। गर्दन को पीछे की ओर खींचें और सिर के ऊपरी हिस्से को जमीन पर टिकाएं। दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ें और बाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ें। कोहनियां जमीन पर टिकी रहें। जांघों, घुटनों और जांघों का बाहरी आधा हिस्सा फर्श को छूना चाहिए। पीठ को इस तरह से झुकाया जाना चाहिए कि केवल सिर का ऊपरी हिस्सा और निचले अंग का बाहरी हिस्सा ही फर्श को छू सके। यह अंतिम मुद्रा है। आपको इसे 10 से 15 सेकंड तक बनाए रखना है। पैर की उंगलियों को छोड़ते समय पहले उंगलियों को छोड़ दें, हथेली को जमीन पर रखें और उन्हें सहारे के तौर पर इस्तेमाल करें। फिर धीरे धीरे ऊपर आएं। शवासन में लेटकर पूरी तरह से आराम करें। लाभ: मत्स्यासन योग जैसे उल्टे आसन अग्न्याशय को उत्तेजित करने में प्रभावी होते हैं। यह इंसुलिन रिलीज को बढ़ाता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह योग आसन अग्न्याशय में रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाने में सहायक है। मत्स्यासन के अभ्यास से कंधे और गर्दन का तनाव और कठोरता कम करने में मदद मिलती है। अगर आप सही तरीके से इस आसन का अभ्यास करें तो स्पॉन्डिलाइटिस से भी आपको लाभ मिल सकता है। मत्स्यासन योग मुद्रा छाती में वसा को कम करने और इसे दुबला करने में मदद करती है। यह योग मुद्रा छाती क्षेत्र में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करती है और वजन घटाने में सहायता करती है। मत्स्यासन के व्यायाम कोर और पेट की मांसपेशियों को खींचने के लिए बहुत अच्छे हैं। वे पाचन तंत्र को उत्तेजित करके आंतरिक अंगों के लिए एक सौम्य गति बनाने में मदद करते हैं। मोटापा शरीर में अतिरिक्त चर्बी की मौजूदगी को दर्शाता है।
यह खराब खान पान की आदतों और अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि के कारण होता है। मत्स्यासन एक ऐसा आसन है जो मोटापे की संभावना को कम करने में मदद करता है। इसका अभ्यास करने से पेट और जांघों की चर्बी कम करने में मदद मिल सकती है। मत्स्यासन के अभ्यास से ग्रंथियों में रक्त की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। मत्स्यासन के अभ्यास से वक्षीय और ग्रीवा क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति अधिक होती है। डिस्मेनोरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाओं को बिना किसी अंतर्निहित रोग संबंधी कारणों के दर्दनाक मासिक धर्म का अनुभव होता है। यह आमतौर पर निचले पेट में शुरू होता है और अंततः ऊपरी जांघ और पीठ के निचले हिस्से तक फैल जाता है। कभी कभी व्यक्ति मतली, सरदर्द, दस्त और तनाव से भी पीड़ित हो सकता है। नियमित रूप से मत्स्यासन का अभ्यास करने से इन सारी विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। नियमित रूप से मत्स्यासन का अभ्यास करने से पीठ और श्रोणि की मांसपेशियों की ताकत में सुधार होता है। मत्स्यासन योग मुद्रा गहरी सांस लेने के द्वारा श्वसन संबंधी समस्याओं से राहत प्रदान करती है। समय के साथ फेफड़ों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि से लाभ होता है। अन्य उल्लेखनीय लाभ: मत्स्यासन करने से पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को आराम मिलता है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। यह योग आसन पेट के अंगों की मालिश करने में मदद करता है और कब्ज से राहत प्रदान कर सकता है। मत्स्यासन गले के विभिन्न रोगों के उपचार में भी मदद करता है क्योंकि वहां की मांसपेशियों पे इससे भार मिलता है। यह आसन श्रोणि क्षेत्र को खींचने के लिए अत्यधिक प्रभावी और महिलाओं में विभिन्न यौन बीमारियों के इलाज में मदद करता है। मत्स्यासन योग मुद्रा छाती की मांसपेशियों को फैलाती है और विभिन्न प्रकार के श्वसन रोगों को प्रभावी ढंग से इलाज करने में मदद करती है। मयूरासन: मयूरासन संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहले शब्द मयूर का अर्थ मोर है और दूसरा शब्द आसन अर्थात मुद्रा। इस आसन में आपकी स्थिति मोर की जैसी दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो मोर अपने पंख फैलाकर बैठा हो। विधि: मयूरासन करने के लिए सबसे पहले आप किसी स्वच्छ स्थान पर चटाई बिछा के घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने हाथों को जमीन पर रखें जिसमें आपको अपने हाथ की उंगली को अपने पैरों की ओर रखना है। अपने पैरों को पास पास और दो घुटनों को दूर दूर रखें। दोनों घुटनों के बीच में अपने दोनों हाथ होने चाहिए। इसके बाद अपने हाथ की कोहनी को अपने पेट पर अच्छे से सेट करें। इसमें दोनों कोहनी आपकी नाभि के दाएं बाएं होंगी। इसके बाद अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर फैला के सीधा कर लें। अब अपने शरीर को आगे की ओर झुकाएं और अपने दोनों हाथों पर शरीर का पूरा वजन लाने का धीरे धीरे प्रयास करें। दोनों हाथों पर संतुलन बना के अपने शरीर को ऊपर रखें। इसमें सिर्फ आपके हाथ जमीन से जुड़े रहेंगे और आपका पूरा शरीर हवा में रहेगा। अपनी क्षमता के अनुसार इस स्थिति में आने के लिए अपने पैरों को नीचे तक पेट तक भी किया जा सकता है। आमतौर पर मयूरासन उन उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी की मयूरासन नहीं करना चाहिए। अल्सर क्योंकि जहां पे होने के कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस
4 से 6 घंटा खाली रखने के बाद इस आसन को सुबह के समय करना अधिक लाभदायक होता है। अगर आप सुबह के समय इस आसन को नहीं कर पाते हैं तो शाम को कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं मयूर आसन को ना करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हार्निया, पेप्टिक अल्सर आदि की समस्या है तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपको इस मुद्रा में किसी भी प्रकार का दर्द का अनुभव होता है तो किसी योगा ट्रेनर से सलाह अवश्य लें। गौमुख आसन। गौमुख का अर्थ होता है गाय का मुख, अर्थात अपने शरीर को गौमुख के समान बना लेने के कारण ही इस आसन को गौमुख आसन कहा जाता है। गौमुख आसन 3 शब्दों की संधि से बनना है, गौ, मुख और आसन। सुखासन या आसन बैठने की मुद्रा में बैठें। अपने दाहिने घुटने को क्रॉस करें और अपने बाएं घुटने पर रखें। दाहिने घुटने को बाएं घुटने के ऊपर रखें। अगर यह कठिन है तो अपनी पसंद की किसी भी क्रॉस लेग स्थिति में बैठ जाएं। अपना दाहिने हाथ ऊपर उठाएं और इसे अपनी ऊपरी पीठ के पीछे रखें। अपने बाएं हाथ को अपनी पीठ के पीछे रखें, हथेली बाहर की ओर हो और अपने हाथों को आपस में जोड़ने की कोशिश करें। अपनी छाती खोलें, अपनी ठोड़ी को थोड़ा ऊपर रखें और कुछ सांसों के लिए इस मुद्रा में बैठें। अब पैर और हाथ बदलें। यदि आपका बायां पैर ऊपर है तो वही हाथ ऊपर जाएगा। यदि आप अपनी उंगलियों तक नहीं पहुंच सकते तो एक पट्टा का उपयोग करें या रुमाल का प्रयोग करें और प्रत्येक हाथ से एक तौलिए के छोर को पकड़ें। प्रत्येक पैर पर 2 मिनट के लिए इस मुद्रा में बैठना चाहिए। लाभ। कंधे और छाती में खिंचाव। गोमुख आसन से कंधे और छाती में खिंचाव होने से वे खुल जाते हैं। इससे लचीलापन बढ़ता है और तनाव कम होता है। पैर को क्रॉस करके बैठने से कूल्हों को खोलने और फैलाने में मदद मिलती है। नियमित अभ्यास ऊपरी पीठ और कंधों में तनाव को कम करके बेहतर मुद्रा में योगदान दे सकता है। गोमुख आसन मुद्रा दर्द और पीड़ा से राहत दिलाने के लिए बहुत बढ़िया है और यह आपकी पीठ दर्द, साइटिका, गठिया आदि के लिए अद्भुत काम करता है। पैरों में ऐंठन को कम करता है और पैरों की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। तनाव में कमी। इस आसन से जुड़ी गहरी सांस लेने से विश्राम को बढ़ावा मिलता है और तनाव कम होता है। गोमुख आसन गुर्दे और पेट के अंगों को भी उत्तेजित करता है, जिससे पाचन में सुधार होता है। ध्यान रखने योग्य। अगर आपके कूल्हे तंग महसूस करते हैं तो मुड़े हुए कंबल के किनारे या ब्लॉक पर बैठें। अगर अपनी उंगलियों को पकड़ना चुनौतीपूर्ण है तो धीरे धीरे गहरी स्ट्रेचिंग की ओर बढ़ने के लिए एक पट्टा या तौलिया का प्रयोग करें। मुद्रा के दौरान रीढ़ को सीधा और छाती को ऊपर उठाने पर ध्यान दें। ज्यादा खिंचाव न करें या अपनी सांस न रोकें। अगर आपको किसी मांसपेशी में खिंचाव या घुटने में दर्द महसूस हो तो मुद्रा से बाहर निकलें और मांसपेशियों को स्ट्रेच करें। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन एक महत्वपूर्ण आसन है जिसका नाम महान योगी मत्स्येंद्रनाथ के नाम पर रखा गया है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन को हाफ स्पाइनल पोज या वक्रासन भी कहा जाता है। इस आसन से पेट के सभी अंग जैसे कि वृक्क यानी किडनी, यकृत यानी लीवर, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज प्रभावित होते हैं।
इस आसन के करने से रसायन निर्माण अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्ध मत्स्येंद्र आसन आपके मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभदायक है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है तथा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन एक बैठकर किया जाने वाला आसन है जो आपकी पाचन क्रिया और पोषण को बेहतर करने में मदद करता है। इस आसन का अभ्यास सुबह में या भोजन करने से कम 4 से 6 घंटे बाद करना चाहिए। इस आसन का अभ्यास करने पर आपका पेट और आंत खाली होना चाहिए। विधि: पैर फैलाकर बैठ जाएं, दाईं पैर बाईं जंघा के नीचे रखें, बायां पैर मोड़कर दाईं तरफ रखें, को पेट की ओर दबाएं, दाएं हाथ से बाएं घुटने को दबाते हुए पैर का पंजा पकड़ें, बायां हाथ पीठ के पीछे ले जाएं, गर्दन को बाईं तरफ घुमाएं। स्थिति में कुछ देर रुकने के बाद पूर्व स्थिति में आ जाएं, पैर सीधे करें। यह क्रिया दूसरी तरफ से दोहराएं। लाभ: स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाए, मसल्स को स्ट्रेच करता है, कमर की अकड़न को कम करता है, तनाव और चिंता से राहत दिलाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, मधुमेह को कंट्रोल करता है और पाचन को बेहतर बनाता है। सावधानियां: गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान इस आसन से बचना चाहिए क्योंकि यह पेट में मरोड़ पैदा कर सकता है। जिन लोगों की हाल ही में पेट या हृदय या मस्तिष्क की सर्जरी हुई है उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। या पेप्टिक अल्सर वाले लोगों को इस आसन को सावधानी पूर्वक या योगा ट्रेनर की देखरेख में ही करना चाहिए और यदि हो सके आवश्यकता ना हो तो ना करें तो बेहतर है। जिन लोगों को स्लिप डिस्क जैसी समस्या है उन्हें इस आसन से लाभ होगा, लेकिन उन्हें इसे देख रेख में और डॉक्टर की मंजूरी के साथ ही करना चाहिए। अगर आपको रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर समस्या है या कोई गंभीर स्लिप डिस्क की समस्या है तो इस आसन से बचना हितकर है। भद्र का मतलब होता है अनुकूल या सुंदर। यह आसन लंबे समय तक ध्यान मेडिटेशन में बैठने रहने के लिए अनुकूल है। इसे शरीर निरोग और सुंदर रहने के कारण इसे भद्रासन कहा जाता है। भद्रासन योग को अंग्रेजी में ग्रेसियस पोज भी कहा जाता है। भद्रासन कई प्रकार से किया जाता है पर हम यहाँ पर भद्रासन का सबसे सरल और उपयोगी तरीका ही बताएंगे। सबसे पहले एक समान और समतल जगह पर दरी या चटाई बिछाकर बैठ जाएं। अब वज्रासन में बैठ जाएं। अब घुटनों को जितना संभव हो उतना दूर रखें। पैर के पंजों को इस तरह रखें कि पैरों की उंगलियों का संपर्क जमीन से रहे और नितंब को पंजों के बीच जमीन पर रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को नीचे की ओर घुटनों पर रखें। शरीर को स्थिर और सीधा रखें। कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। अब नाक के अग्र भाग पर दृष्टि केंद्रित करें। लाभ: ध्यान में बैठने के लिए यह एक उपयोगी आसन है। एकाग्रता शक्ति बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। मन की चंचलता कम होती है। प्रजनन शक्ति में बढ़ावा आता है। पाचन शक्ति ठीक होती है। पैर के स्नायु मजबूत होते हैं। सिर दर्द, कमर दर्द, आंखों की कमजोरी, अनिद्रा और हिचकी जैसी समस्या में राहत मिलती है। सावधानियां: भद्रासन यह एक बेहद सरल और उपयोगी आसन है। अगर आपको कोई पेट की बीमारी या घुटनों की तकलीफ है तो डॉक्टर या योग विशेषज्ञ की राय लेकर ही यह योग करें।
योग करने पर कोई परेशानी होने पर डॉक्टर या योग विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए। योग अभ्यास का समय धीरे धीरे बढ़ाएं। पद्मासन। पद्मासन या कमल आसन बैठकर की जाने वाली योग मुद्रा है, जिसमें घुटने विपरीत दिशा में रहते हैं। इस मुद्रा को करने से मन शांत व ध्यान गहरा होता है। कई शारीरिक विकारों से आराम भी मिलता है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से साधक कमल की तरह पूर्ण रूप से खिल उठता है, इसलिए इस मुद्रा का नाम पद्मासन है। करने की प्रक्रिया। पैरों को सामने की ओर फैलाकर योगा मैट अथवा जमीन पर बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। दाहिने घुटने को मोड़ें और बाहीं जांघ पर रख दें। ध्यान रहे कि एड़ी उदर के पास हो और पांव का तलवा ऊपर की ओर हो। अब यही प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ दोहराएं। दोनों पैरों को मोड़ें, पांव विपरीत जांघों पर, हाथों को मुद्रा स्थिति में घुटनों पर रखें। सिर सीधा व रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इसी स्थिति में बने रहकर गहरी सांस लेते रहें। लाभ। पाचन क्रिया में सहायता करता है, मांसपेशियों के तनाव को कम करता है व रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। मन को शांति प्रदान करता है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव में सहायता करता है। मासिक चक्र की परेशानी को कम करता है। यह मांसपेशियों के तनाव को कम करने में मदद करता है और रक्तचाप को कंट्रोल करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। यह आपकी चेतना को जगाने में मदद करता है। पद्मासन भय, भ्रांति, चिंता में होने वाली स्थितियों को दूर करने में मदद करता है। बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन पद्मासन का ही एक प्रकार है और उसके एक स्टेप एडवांस। बंधे हुए कमल की मुद्रा या बंद कमल की मुद्रा, यह कमल की मुद्रा का एक चुनौतीपूर्ण और उन्नत रूप है, जिसे बद्ध पद्मासन के रूप में जाना जाता है, जो हृदय को फैलाता है, जीवन शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके कई अन्य शारीरिक और मानसिक लाभ हैं। इस आसन को शुरू करने से पहले अभ्यासकर्ता कमल की मुद्रा यानी कि पद्मासन से शुरू करता है। उदाहरण के लिए विपरीत पैर के बड़े पैर की उंगलियों को पकड़ने के लिए हाथों को पीठ के पीछे पार किया जाता है, फिर अधिक उन्नत रूपों में शरीर को आगे की ओर मोड़ा जाता है। करने की प्रक्रिया। अपने योगा मैट पर पद्मासन या कमल मुद्रा में बैठना शुरू करें। अपने पैरों को अपनी जांघों पर ऊंचा रखें। कमर के पास अपने दाहिने हाथ को अपनी पीठ के पीछे रखें और बाहर की ओर इस प्रकार लाने का प्रयास करें कि दाहिना अंगूठा और पैर का अंगूठा आपके बाएं कूल्हे तक आपके दाहिने हाथ की पहुंच में हो। इसी प्रकार अपनी पीठ के पीछे अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ के ऊपर रखें और अपने बाएं हाथ को जितना संभव हो सके अपने दाहिने कूल्हे के करीब लाने का प्रयास करें। अब थोड़ा आगे झुकें और अपने बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। कुछ देर तक इस स्थिति में रहने का प्रयास करें। यदि आप शुरुआती हैं तो इस स्थिति को 2 से 3 सांसों तक यानी कि 20 से 30 सेकंड तक रख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। सांस लें और धीरे धीरे प्रारंभिक मुद्रा में वापस आकर इस स्थिति से बाहर आए। लाभ। बाउंड लोटस यानी कि बद्ध पद्मासन आसन कंधों, बाहों, पीठ और जांघ की मांसपेशियों को खींचता है और उन्हें टोन करता है। दर्द को कम करता है। परिणाम स्वरूप कुछ स्थानों में असुविधा कम हो जाती है। गतिशीलता और लचीलापन बढ़ता है। इस स्थिति में भुजाएं, पीठ के निचले हिस्से, कंधे और पैरों के जोड़ अधिक लचीले होते हैं। चिंता और तनाव को दूर करता है।
बाउंड लोटस पोज का उपयोग तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है। तनाव और चिंता से कई मनोदैहिक विकार प्रभावित होते हैं। वे हृदय रोग और अत्यधिक रक्तचाप जैसी स्थितियों में भी योगदान करते हैं। निरंतर अभ्यास से व्यक्ति कई बीमारियों से प्रतिरक्षित हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह बीमारी की स्थितियों में सुधार भी करता है। यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत और स्थिर बनाता है। इसके अलावा यह आसन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच तालमेल बनाकर उनमें कामकाज को बढ़ाता है। अनाहत चक्र और हृदय चक्र को नियमित आसन अभ्यास और उपयुक्त श्वास तकनीक द्वारा उत्तेजित किया जा सकता है। यह एक प्रेमपूर्ण, दयालु, करुणामय, शांतिपूर्ण व्यक्ति का जीवन है। बद्ध पद्मासन से अनेक यौन रोग भी ठीक होते हैं, क्योंकि इससे कमर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। यह प्रजनन प्रणाली को मजबूती भी प्रदान करता है। शीर्षासन। सिर के बल किए जाने की वजह से इसे शीर्षासन कहते हैं। शीर्षासन एक ऐसा आसन है जिसके अभ्यास से हम सदैव कई बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रहते हैं। हालांकि यह आसन काफी मुश्किल है। यह हर व्यक्ति के लिए सहज नहीं है। शीर्षासन से हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहता है, रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, शरीर को बल प्राप्त होता है। करने की विधि। शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले समतल स्थान पर कंबल आदि बिछाकर वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएं। अब आगे की ओर झुककर दोनों हाथों को कोहनियों को जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ लें। अब सिर को दोनों हथेलियों के मध्य धीरे धीरे रखें और सांस सामान्य रखें। सिर को जमीन पर टिकाने के बाद धीरे धीरे शरीर का पूरा वजन सिर छोड़ते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाना शुरू करें। शरीर पर का भार सिर पर लें। शरीर को सीधा कर लें। लाभ। शीर्षासन से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। इससे मस्तिष्क का रक्त संचार बढ़ता है, जिससे कि स्मरण शक्ति काफी अधिक अच्छी होती है। हिस्टीरिया एवं अंडकोश वृद्धि, हार्निया, कब्ज आदि रोगों को दूर करता है। असमय बालों का झड़ना एवं सफेद होना दूर हो जाता है। इस आसन से हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। इस आसन से शारीरिक बल मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और किसी भी प्रकार का डर मन से निकल जाता है। थायराइड ग्रंथ में सुधार होता है और थायराइड के मरीजों को भी इससे लाभ होता है। शीर्षासन की सावधानियां। यदि आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं, तो इस आसन के अभ्यास से पूर्व किसी योग शिक्षक से परामर्श अवश्य करें। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वह इस आसन को हरगिज ना करे। आंखों से संबंधित कोई बीमारी हो तब भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। गर्दन में कोई समस्या हो तो भी इस आसन को ना करें। इस आसन को करने से पूर्व किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। शवासन। शवासन या शव मुद्रा या मृतासन हठ योग और आधुनिक योग में व्यायाम के रूप में एक आसन है, जिसे अक्सर एक सत्र के अंत में आराम के लिए उपयोग किया जाता है। यह योग निद्रा ध्यान के अभ्यास के लिए सामान्य मुद्रा है और रिस्टोरेटिव योग में एक महत्वपूर्ण मुद्रा है। इस मुद्रा का सबसे पहला उल्लेख 15वीं शताब्दी के हठ योग प्रदीपिका में मिलता है, जो मध्ययुगीन विश्वास प्रणाली के संदर्भ में बताता है कि लाश की तरह पीठ के बल जमीन पर लेटना शवासन कहलाता है। यह थकान दूर करता है और मन को शांत करता है। शवासन और कुछ बैठने वाले आसन शारीरिक उत्तेजनाओं के बराबर इनपुट द्वारा विश्राम और ध्यान योग के दो प्रमुख घटक के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं।
विधि। शवासन पीठ के बल किया जाता है, जिसमें पैरों को योगा मैट पर जितना फैलाया जाता है और हाथों को शरीर के दोनों तरफ आराम दिया जाता है और आंखें बंद कर ली जाती हैं। पूरा शरीर जमीन पर आराम से लेटा होता है और हर सांस के साथ छाती और पेट के ऊपर नीचे होने के बारे में जागरूकता होती है। शवासन के दौरान शरीर के सभी हिस्सों को किसी भी तरह के मांसपेशियों के तनाव के लिए स्कैन किया जाता है। शरीर में कोई भी मांसपेशी का तनाव पाया जाता है तो उसे सचेत रूप से छोड़ दिया जाता है। फिर आसन की अवधि के लिए सांस, मन और शरीर का सारा नियंत्रण छोड़ दिया जाता है। शवासन का अभ्यास आमतौर पर आसन के अंत में 5 से 10 मिनट के लिए किया जाता है, लेकिन इसे 20 से 30 मिनट तक भी किया जा सकता है। शवासन का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा को तरोताजा करना है। इस मुद्रा में सांस गहरी होती है और तनाव दूर होती है। योगी मुद्रा में सांस गहरी होती है। इस मुद्रा में सांस गहरी होती है और तनाव दूर होता है। योगी अन्य सभी विचारों को भूल जाता है और किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयास को छोड़ देता है। शवासन में रहते हुए योगी आनंदमय तटस्थता में चले जाते हैं और अभ्यास पर चिंतन करते हैं। मुद्रा में आराम आवश्यक है। थोड़ी सी भी असुविधा अंतहीन रूप से विचलित कर सकती है। शवासन तनाव और तनाव को कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत हो, वो लेटे लेटे ही अपने हाथों, पैरों और मांसपेशियों को स्ट्रेच करके उसके बाद शवासन करें तो उससे यथेष्ट लाभ मिलता है और अनिद्रा दूर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यान कांच पापानि जन्मांतर कृतांच तान तान बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। वैद्य सुधेंद्र त्रिपाठी साहब ने आज व्यायाम के बारे में, विविध आसन के बारे में जिक्र किया। व्यायाम जरूरी है शरीर को फिट रखने के लिए। आज 10 आसन के बारे में बताया। कुछ आसन इजी है और कुछ आसन बहुत कठिन भी हुए। त्रिकोण आसन वो सब लोग कर सकते हैं। मत्स्य आसन, मत्स्य मीन्स माछली, त्रिकोण आसन मीन्स त्रिकोण, ट्रायंगल बनता है जो पैर फैलाकर बनाया जाता है, हाथ को झुकाकर। मयूरासन थोड़ा अघरा है, मीन्स हार्ड है थोड़ा। गौमुखासन तो कर सकते हैं। अर्ध मत्स्यासन भी कुछ लोग कर सकते हैं। भद्रासन और पद्मासन है वो तो बहुत इजी है। पद्मासन थोड़ा कठिन है और शीर्षासन सबसे कठिन है। और शवासन तो बिल्कुल एकदम इजी है। सबसे अच्छा आसन शवासन मीन्स बहुत इजी आसन है। शव मीन्स जो मृत शरीर के माफक पीठ के बल पर लेटे रहना है, तो ये आसन बहुत इजी है। तो आसन के बारे में बहुत जानकारी अच्छी दी। आसन करने की विधि, आसन के लाभ, और कुछ आसन ऐसे थे उसमें सावधानी बरतने की खास ज़रूरत होती है, इसके बारे में भी त्रिपाठी साहब ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। सरस सरस सरस।